एक छोटे से गांव के खेत में 5 अजीब दोस्त रहते थे जिनके शरीर इंसानों जैसे थे लेकिन सिर सब्जियों जैसे थे। और वो दोस्तों, आज का काम जल्दी खत्म करते हैं, फिर सब साथ बैठकर आराम करेंगे। टमाटर हमेशा खुश रहता था और काम के बीच भी सबका मन हल्का करने की कोशिश करता था। इतना टेंशन मत लो यार, थोड़ा मुस्कुराओ, काम आसान लगेगा। मिर्च तेज स्वभाव का था और हर काम जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए वो ठीक है मिर्च, धैर्य रखो। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे काम करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तेज चलो। गोभी सबसे समझदार थी और हर स्थिति में सही सलाह देती थी ताकि कोई गलती न हो। गुस्से से काम नहीं होता, हमें मिलकर और ध्यान से काम करना चाहिए। लहसुन बाहर से शांत था लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था जो बाकी सबको नहीं पता था। अगर मुझे कुछ खास मिल जाए तो मैं सबसे आगे निकल सकता हूँ। अगले दिन जब सब खेत में काम कर रहे थे तभी आलू को जमीन के अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे मिट्टी के नीचे कोई खास चीज छिपी हो। ये क्या, यहाँ कुछ तो चमक रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। जैसे ही आलू ने मिट्टी हटाई उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसके सामने एक चमचमाता हीरा पड़ा था। अरे वाह, ये तो हीरा है, मैंने इतनी कीमती चीज कभी नहीं देखी। आलू की आवाज सुनकर बाकी दोस्त भी पास आ गए और उस चमकते हुए हीरे को देखकर हैरान रह गए। देखो, ये चमकता हीरा मिला। ये तो बहुत कीमती लग रहा है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। सब दोस्त उस हीरे को देखकर खुश थे लेकिन लहसुन के मन में लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अगर ये हीरा मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अलग और अमीर बन सकता हूँ। शाम होते ही सब अपने अपने घर चले गए और आलू उस हीरे को लेकर अपनी झोपड़ी में बैठ गया, उसे संभाल कर रखने के लिए। ये बहुत खास है, इसे कोई नहीं ले सकता। रात गहरी हो चुकी थी, खेत के पास बने छोटे छोटे घरों में सब सो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। सब सो चुके हैं, यही सही मौका है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। लहसुन चुपके से आलू की झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसके कदम बहुत धीमे थे ताकि कोई आवाज न हो। अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो झोपड़ी के अंदर पहुंचा और देखा कि आलू गहरी में सो रहा है और हीरा उसके पास रखा हुआ है। यही है वो हीरा, आज के बाद ये सिर्फ मेरा होगा। लहसुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और बिना आवाज किए हीरे को उठा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। हीरा चुराकर लहसुन जल्दी से वहां से निकल गया और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ बिल्कुल सही हुआ, अब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। सुबह होते ही सूरज की रोशनी खेत में फैल गई और सभी दोस्त अपने अपने काम के लिए तैयार होने लगे। लेकिन मेरा हीरा कहाँ गया? मैंने तो इसे यही रखा था, ये अचानक गायब कैसे हो गया? आलू की घबराई हुई आवाज सुनकर बाकी दोस्त भी जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचने लगे क्योंकि बात कुछ गंभीर लग रही थी। क्या हुआ आलू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? आलू ने सबको बताया कि उसका हीरा गायब हो गया है। मैंने से ये रात को सब ठीक था। और ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैब हो गया। आलू ने सबको बताया कि उसका हीरा गायब हो गया है और ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। मैंने इसे ही रखा, उठते ही ये गायब हो गया। अरे ये कैसे हो गया? अब सभी दोस्त सोच में पड़ गए कि आखिर हीरा गया तो गया कहाँ और किसने उसे चुराया होगा। ये किसी अपने का काम है, बाहर वाला कोई यहाँ नहीं आ सकता था। तभी गोभी ने सबको शांत रहने के लिए कहा क्योंकि बिना सोचे समझे आरोप लगाने से समझ और बढ़ सकती। बिना सबूत के किसी पर शक करना गलत है, हमें सच ढूंढना होगा। गोभी ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया ताकि बिना झगड़े के शांति से इस समस्या का हल निकाला जा सके। हम सब यहाँ तक करें और सच पता लगाएंगे कि हीरा किसने लिया है, कोई भी बच नहीं पाएगा। सभी दोस्त अब गंभीर हो चुके थे क्योंकि मामला भरोसे का था और हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करनी थी। हम सब दोस्त हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो उसे सच बताना ही होगा। एक एक करके सबसे सवाल पूछे जाने लगे ताकि कोई भी बात छिपी न रह जाए और सच धीरे धीरे सामने आए। जिसने भी लिया है अभी बता दे, वरना बाद में और बड़ी परेशानी होगी। लहसुन सबके बीच खड़ा था लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी जिसे कोई भी ध्यान से देख सकता था। मैं तो पूरी रात अपने घर में ही था। गोभी ध्यान से सबको देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है और ये सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। गोभी ने सभी को ध्यान से देखा और छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की क्योंकि जिसने भी ये किया है उसने कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। सच छुप नहीं सकता। अचानक गोभी की नजर लहसुन के हाथों पर पड़ी जहां मिट्टी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे जो किसी और के पास नहीं थे। लहसुन, तुम्हारे हाथ पर ये मिट्टी कैसे लगी? क्या तुम रात को बाहर गए थे? लहसुन एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो सही जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे कुछ नहीं पता। अब सभी का शक पक्का हो चुका था और माहौल पूरी तरह गंभीर हो गया क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली थी। लेकिन चिल्ली, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोल, हम सब जानते हैं तूने किया। लहसुन की सच्चाई सामने आते ही वहां सन्नाटा छा गया
क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनका अपना दोस्त ऐसा कर सकता है। लहसुन, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने वही तोड़ दिया। आलू बहुत दुखी था क्योंकि जिस चीज को उसने मेहनत से पाया था उसे उसके अपने दोस्त ने चुरा लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अपना ऐसा करेगा। मुझे बहुत दुख हुआ है। अब समय था फैसला लेने का, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो और सबको एक सीख मिल सके। लहसुन, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी ताकि आगे से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न करे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। लहसुन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह शर्म से झुकाया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। पंचायत ने फैसला किया कि हीरा वापस आलू को दिएगा और लहसुन सबके सामने अपनी गलती माननी होगी। हीरा आलू को वापस मिलेगा और लहसुन सबके सामने अपनी गलती मानेगा और सुधरेगा। फैसला सुनाए जाने के बाद माहौल शांत हो गया, लेकिन सभी के मन में अब भी एक सवाल था कि क्या गलती बड़ी है लेकिन हमें इसे एक मौका देना चाहिए। आलू के दिल में दुख तो था, लेकिन वह अपने दोस्त को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था। मुझे दुख हुआ है, लेकिन अगर लहसुन सच में बदलना चाहता है तो मैं उसे एक मौका देने को तैयार हूं था। सबकी नजर लहसुन पर थी, जो अपने किए पर शर्मिंदा होकर खड़ा था और कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप सबका भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ। गोभी ने सबकी बात सुनकर फैसला लिया, जो पूरे समूह के लिए सबसे सही था। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन भरोसा दोबारा जीतना पड़ता है, ये याद रखना। आखिरकार सबने मिलकर लहसुन को माफ कर दिया और फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब से सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे। पंचायत के बाद खेत का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा और सभी दोस्त फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन इस बार उनके बीच समझ और भरोसा, हम और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। लहसुन भी अब बदल चुका था, वह दोस्तों का भनिश कर रहा था। मैं अब अपने काम से ही सबका भरोसा वापस जीतूंगा। मुझे खुद को बदलना ही होगा। टमाटर ने माहौल को फिर से हल्का बनाने की कोशिश की ताकि सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। चलो भाई, अब इतना सीरियस मत बनो, काम के साथ थोड़ा हंसना भी जरूरी है। अच्छा हुआ सच सामने आ गया, अब कोई हमसे छुप नहीं सकता। मिर्च और गोभी भी अब संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने मिलकर सही फैसला लिया था, जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो गया। कुछ समय बाद खेत में सब कुछ पूरी तरह सामान्य हो गया और सभी दोस्त पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुके थे। अब हम पहले से ज्यादा सावधान रहेंगे। लहसुन ने अपनी गलती से सीख ली और अब वह ईमानदारी से काम करने लगा। तने अपनी गलत समझ ली है, अब मैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ूंगा। दोस्ती का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया क्योंकि सबने मिलकर एक मुश्किल समय का सामना किया और उससे सीख ली। हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है, यही हमारी असली ताकत है। इस घटना ने सबको सिखा दिया कि लालच और झूठ हमेशा परेशानी लाते हैं, जबकि सच और एकता हमेशा जीतते हैं। याद रखो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी सीख के साथ वो पांचों दोस्त हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहने लगे और उनका खेत फिर से खुशियों से भर गया।